फाइट करना चाहते हैं उस पाप से, आंखों की गंदगी से, उस नशे से। तुमने उस नशे के आगे समर्पण कर दिया है क्योंकि तुम एक पांडा लाइक बिलीवर। अगर आपको बढ़ना है, आपको बुद्धि से चलना होगा। परमेश्वर को यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अपनी हाथों को उठाओ। आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, ये मेरी लाइफ में आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जब बाइबल कहती है कि इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस मजदूरी से, इस दुखी कामों से छुड़ा जिससे उनका जीवन दुखी हो गया था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के जरिए अपने वचनों को भेजा। मेरा विश्वास है कि ये वचन जब आप सुनेंगे, आपके हृदय से परमेश्वर बात करेगा और आप छूट जाएंगे अज्ञानता से भी, शैतान से भी, बंधनों से भी। इसलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने इस धरती के ऊपर जितनी चीजें थी, सूर्य से लेके, चंद्रमा से लेके, मछलियों से लेके, घोड़ों से लेके, फूल पक्षियों से लेके, हर एक चीज की उसने चर्चा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था। जब उसमें बुद्धि का वरदान था तो उसे सब चीजों की नॉलेज थी। परिवार में कैसे चलना है, दोस्तों के साथ कैसे चलना है, समाज के साथ कैसे चलना है। परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि उसे दी थी। उसने अपनी जीवन में गलतियां की, लेकिन उसे वो मालूम था कि वो गलतियां हैं, और उसने उन गलतियों का जिक्र भी नीति वचन में किया। जो उसने खुद की, उसने उनका जिक्र भी किया। जब बुद्धि आप में परमेश्वर की बात करती है और आपके अंदर ठहर जाती है, ये आपके छुटकारे का कारण ठहरती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो फ्रीडम है। आज से कुछ साल पहले जब दुबई में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें नॉलेज होती है कि हमारे नीचे तेल का एक कुआं है इतना बड़ा, तो आज दुनिया का हर सेलिब्रिटी दुबई में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। आज चर्च के कितने बिलीवर्स हैं जो वहां पर मिलियनियर्स हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है, ये फ्रीडम लेके आती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है, ये आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मैंने संडे को समझाया था कि परमेश्वर ने कहा ज्ञान के बिना उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती और बंधनों में जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना, शैतान, सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो। मैं सच कह रहा हूं। बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई। इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो। और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या? चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है।
तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है मुझे, और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है, तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं, और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। ये पांडा चाइना में मिलता है, इसे सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है, हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये से बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन
बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको फोटो की तरह देखता है, देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं। जब एक पास्टर, जब एक सेवक, एक विश्वासी आत्मा में समझदार नहीं होगा तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम लोग इतने झंझटों में और शैतान के बंधनों में थोड़ा थोड़ा फंसे रहो और तुम पूरी तरह से फ्री ना हो पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ्री होगे तुम अपना नुकसान कर लोगे। बहुत से लोग अगर आज के दिन इस चर्च में हील हो जाएं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने के अंदर वो व्यभिचार में फंस जाएंगे। अगर आज एक गरीब आदमी है, 10 साल बाद उसने एक घर लिया, मैं उसे अमीर समझता हूं कि वो ग्रो हुआ। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक घर है, 10 साल बाद भी उसके पास वही है, वो एक गरीब है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को त्याग दिया है या उससे हो नहीं रहा। रीजन क्या है? एक पास्टर के पास अगर 3000 लोग हैं और 10 साल बाद भी 3000 लोग हैं, एक पास्टर के पास आज 100 हैं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज में आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। और दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आप सुन सकते हो और वीडियो के पहले आपने उनकी प्रार्थनाओं को फुल सुना भी होगा, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं सामर्थ्य से भरी होती हैं और प्रभु के राह पे चल करके वो आज हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारे मुसीबतों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर करते हैं और हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों से आज़ाद करवाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और हम अपने जीवन में सारी निराशाओं से अपने जीवन में आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 से 6 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं, सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था उस स्थान पर वह फिर ठहर गया। कौन? यीशु मसीह। कौन बीमार था? लाजर। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बीमारियों से और तमाम प्रकार की चीज़ों से ग्रसित रहता है, तो प्रभु कहता है कि आपको तन और मन से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे वचन पढ़ते हैं, 5 में लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय, दोस्तों भजन संहिता अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शौक अपनाए, जैसे कि किताब पढ़ना और संगीत सुनना या एक्सरसाइज करना या तमाम प्रकार की इत्यादि चीज़ होती हैं, जिससे हमारे जीवन में जो हमारा मन भटकता है वो मन नहीं भटकेगा, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छे आचरण का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में अच्छे आचरणों का पालन नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है, शांति से बैठकर और साफ सफाई और अच्छे तरीके से
भोजन करना एक सही आदत मानी जाती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को जब आप विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के अपने अच्छे आचरणों को परमेश्वर के द्वारा पालन भी करना चाहिए। प्रभु आपको हर एक चीज़ों से आज़ाद करवाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भोजन से पहले आभार व्यक्त करना एक सकारात्मक आदत है जो मानसिक शांति और संतोष लाती है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, भोजन करने से पहले आपको परमेश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए। परमेश्वर से कहना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लमें थी, जो भी दिक्कतें थी, दूर की और तूने मुझे भरपेट खाना दिया, भरपेट खाना दिया। इसके लिए तेरे लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तेरे जीवन में, मैं अपने पूरे जीवन में मैं तेरा आभार व्यक्त करता रहूँगा, क्योंकि तू हमें जीवन देता है। तू हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लमों को, दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करता है और हमारे जीवन के सारी बंधनों को तोड़ देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हें निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। प्रभु यहाँ पे कहता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए निराश मत हो, किसी भी बात के लिए हैरान मत हो। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारी चिंताओं को वो तुम्हारे जीवन से मुक्त कर देगा और आपके जीवन की सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से दूर हो जाओगे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 5 से 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 90 से 14 में लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त करके हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 143 से 8 में लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। और जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मार्ग मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में निराश हो या हताश हो या आप कहीं भी गली में जा कर के अपना अकेला मन महसूस कर रहे हो कि आप अकेले हो, तो प्रभु कहता है कि अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र बता, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। और जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मार्ग मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाऊंगा, तेरी ही ओर विश्वास करूंगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।